नमस्कार, सुस्वागतम। बीए बीएससी सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एसएल हिंदी के अंतर्गत आज हम फीचर लेखन इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे। लैटिन के फैक्चुरा से बने फीचर का अर्थ या उसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी जा सकती है कि फीचर किसी घटना, व्यक्ति, वस्तु या स्थान के विषय में लिखा गया ऐसा विशिष्ट आलेख है जो कल्पनाशीलता और सृजनात्मक कौशल के साथ साथ मनोरंजक तथा आकर्षक शैली में भी प्रस्तुत किया जाता है। यह समाचार मूलक भी हो सकता है और विशिष्ट व्यक्तियों, ऐतिहासिक स्मारकों, त्योहारों, मेलों तथा प्राकृतिक आपदाओं आदि पर भी लिखा जा सकता है। फीचर समाचार का विस्तृत रूप नहीं है बल्कि उससे बिल्कुल भिन्न है। इसके विषय भी अनंत हैं। छोटी छोटी घटनाओं से लेकर महान विभूतियों का जीवन, साधारण व्यक्तियों के असाधारण कर्म, खेलकूद का मैदान, अदालत में होने वाली घटनाएं आदि कुछ भी फीचर का विषय हो सकते हैं। अर्थात बिल्कुल सरल शब्दों में यदि कहा जाए तो कुछ भी ऐसा विषय जो चर्चा के योग्य है, जिज्ञासा को जगाने वाला है, वैचारिक दृष्टि से उत्तेजक है, फीचर की विषय वस्तु बन सकता है। सामयिकता, आकर्षण, सूचना और शिक्षण के साथ मनोरंजन का तत्व फीचर में देखा जाता है। फीचर यह अतिशय श्रमसाध्य कार्य है। फीचर लेखन के लिए फीचर लेखक में प्रतिभा, परिश्रम तथा अनुभव, इन तीनों महत्वपूर्ण घटकों का होना अति अनिवार्य माना जाता है, क्योंकि यह एकांत में बैठकर लिखने की चीज़ नहीं है। इसके लिए लेखक को बाहर निकलना पड़ता है, स्थितियों से टकराना और उन्हें जीना पड़ता है। न ही फीचर तुरत फुरत का लेखन है, अर्थात कोई विषय देखा और उस पर तुरंत कुछ लिख बैठे, यह फीचर नहीं कहलाता। और न ही समाचारों की तरह चटपटा या नीरस सूचनात्मक गद्य खंड है। दूसरी ओर न साहित्य की तरह केवल मनोरंजक, कल्पनात्मक, रसात्मक है, बल्कि दोनों क्षेत्रों का संतुलित समायोजन फीचर में निहित होता है। इसीलिए फीचर लेखन के लिए एक शक्ति परीक्षण से काम लेना होता है, या किसी शक्ति परीक्षण से फीचर लेखन लेखक के लिए कम नहीं होता। अर्थात यह एक श्रमसाध्य कार्य है जिसके लिए विभिन्न स्थितियों की जानकारी प्राप्त करना लेखक के लिए अनिवार्य हो जाता है। केवल स्थितियों की जानकारी, तथ्यों की जानकारी प्राप्त करना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनकी सत्यता की जानकारी भी प्राप्त करना उतना ही महत्वपूर्ण या आवश्यक हो जाता है। फीचर लेखन के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का होना आवश्यक माना गया है। इन महत्वपूर्ण बिंदुओं में पहला बिंदु है कंटेंट या विषय वस्तु। फीचर लेखन के लिए विषय की नवीनता, पत्र पत्रिका की स्थिति, पत्र पत्रिका के पाठक वर्ग, पाठकों की रुचि आदि का विशेष ध्यान रखना होता है। विषय सामग्री की उपलब्धता या अनुपलब्धता पर भी विचार अपेक्षित है। विषय की नवीनता फीचर को न केवल पढ़ने योग्य बनाती है, बल्कि उसे संग्रह करने योग्य भी बनाती है। फीचर का विषय ऐसा होना चाहिए जो लोक रुचि का हो, लोक मानव को छुए तथा पाठकों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न करते हुए कोई विशेष जानकारी प्रदान करे। इसीलिए विषय वस्तु या कंटेंट फीचर लेखन के लिए अति महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता हुआ दिखाई देता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है सामग्री संकलन, जिसे
डाटा कलेक्शन भी कहा जाता है। सामग्री संकलन के लिए फीचर लेखन को विषय वस्तु से निकटता स्थापित करनी होती है। उन सभी स्थानों पर जहाँ से फीचर की सामग्री मिल सकती है या लेनी है, वहाँ तक पूरी तैयारी के साथ फीचर लेखक को जाना होता है। कलम, नोटबुक, कैमरा, टेप रिकॉर्डर आदि फीचर लेखक के सबसे विश्वसनीय और सहायक उपकरण हैं। स्वयं अपने निरीक्षण से काम नहीं चलता। लेखक को घटनाओं की सत्यता जानने, घटनाओं पर प्रतिक्रिया जानने, घटनाओं की तह में जाने आदि के लिए विभिन्न लोगों से भी मिलकर बातचीत करनी होती है। ऐतिहासिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक पृष्ठभूमि के लिए फीचर लेखक को तत्कालीन समाज और साहित्य का अध्ययन भी करना होता है। संदर्भों और कतरनों का सहारा भी लेना पड़ता है। इस दृष्टि से फीचर लेखक को जिज्ञासु, तार्किक, सतर्क और व्यापक दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। सामग्री संकलन के पश्चात अब फीचर लेखक मूल रूप से फीचर लेखन का आरंभ करता है और यही आरंभ बिंदु प्रस्तावना या फिर इंट्रोडक्शन कहलाता है। प्रस्तावना, भूमिका या इंट्रो, जिसे इंट्रोडक्शन भी कहा जाता है, फीचर का प्राण तत्व है। इसे फीचर का परिचय पत्र भी कहा जाता है। इस एक अनुच्छेद में संबंधित विषय की संक्षिप्त जानकारी दी जाती है। इस अनुच्छेद में कम से कम वाक्यों में रोचक ढंग से संतुलित रूप में फीचर का परिचय दिया जाता है। मूलतः यह विषय और फीचर लेखक की लेखन शैली पर निर्भर होता है। इंट्रो अच्छे से अच्छे फीचर का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। इंट्रो अर्थात प्रस्तावना यदि दमदार होगी तो निश्चित रूप से फीचर भी सफल माना जाएगा। अन्यथा अच्छे से अच्छे फीचर का काल बनने में इंट्रो को देर नहीं लगेगी। संक्षेप में यदि कहा जाए तो इंट्रो अर्थात फीचर का आरंभ अतिशय प्रबल, स्पष्ट एवं प्रभावी होना चाहिए। इसके पश्चात आता है विवेचन। इस बिंदु के अंतर्गत फीचर की मूल संवेदना को विस्तृत रूप से लिखा जाता है। फीचर की मूल संवेदना को ध्यान में रखते हुए फीचर लेखक विचारों का संजाल बनाता है और विभिन्न परिच्छेदों में अतिशय क्रमबद्धता के साथ अपनी बात को प्रस्तुत करता है। भाव या विचारों को क्रमबद्धता के साथ प्रस्तुत करना ही फीचर को अतिशय प्रभावी बनाता है। यदि भावों या विचारों में क्रमबद्धता न हो तो वह फीचर को प्रभावहीन कर देती है। अतः विषय को अधिक पुष्ट और प्रामाणिक बनाने वाले तथ्यों और विचारों का ही इस खंड में आकलन संकलन किया जाता है। इसके पश्चात फीचर लेखक उपसंहार या निष्कर्ष की ओर बढ़ता है। यह फीचर का समीक्षात्मक अंश है। इसमें फीचर लेखक निष्कर्ष नहीं गिनाता बल्कि अपनी बात संक्षिप्त में कहता हुआ पाठकों की सारी जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करता है। उल्लेखनीय है कि फीचर लेखक का निष्कर्ष समसामयिक तथा प्रभावी होना चाहिए। वह ऐसे नए विचार सूत्र निष्कर्ष में दे सकता है, सुझाव दे सकता है, कोई प्रश्न उपस्थित कर सकता है जो पाठकों को सोचने के लिए प्रेरित करे। कुछ ऐसे प्रश्न छोड़ देना जिनके उत्तर पाठक स्वयं तलाशे। प्रस्तुति का ढंग और वाक्य विन्यास की कसावट यहाँ पर विशेष महत्व रखती है। निष्कर्ष के पश्चात फीचर लेखक बढ़ता है फीचर के शीर्षक की ओर, जो कि शीर्षक फीचर का प्राण है।
शीर्षक फीचर के सौंदर्य को ही नहीं बढ़ाता बल्कि उसके प्रभाव को भी दुगना कर देता है। इसीलिए बहुत सोच विचार कर सावधानीपूर्वक शीर्षक का चयन करना होता है। हमेशा नाटकीय, गद्यात्मक, काव्यात्मक, आश्चर्यबोधक, सनसनीखेज, तुलनात्मक, उक्ति प्रधान, प्रश्नसूचक शीर्षक फीचर का आकर्षण बढ़ा देते हैं और इसकी तुलना में सामान्य शीर्षक फीचर को प्रभावहीन बना देता है। निष्प्राण शीर्षक पाठक को फीचर पढ़ने से रोक सकता है। अतः फीचर का शीर्षक ऐसा होना चाहिए कि संपूर्ण फीचर का मूल कथ्य या भाव उस शीर्षक में प्रकट हो, वह आकर्षक हो, नवीन हो, अपने आप में पूर्ण और कौतूहलवर्धक हो। उपशीर्षकों के प्रयोग से भी फीचर की विषय वस्तु को सरल और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है। इसीलिए फीचर के लिए शीर्षक भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि उसका आरंभ या उसका इंट्रो। और अंतिम बिंदु है छायांकन। फोटोग्राफी फीचर लेखन में एक विशिष्ट महत्व रखता है। दृश्यमूलक प्रवृत्ति होने से फीचर की आत्मा छायाचित्रों में विशेष रूप से मुखर होती हुई दिखाई देती है और इसी दृष्टि से छायाचित्रों का चयन करते समय कुछ बातों पर फीचर लेखक को ध्यान देना आवश्यक है, जिनमें छायाचित्र विषय वस्तु से संबंधित हो, उसका विस्तार करने वाले हो और उस विषय वस्तु को मुखर करने वाले हो। छायाचित्र सुंदर हो, स्पष्ट हो, जीवंत हो, परिपूर्ण हो, आकर्षित तथा सुमुद्रित होने चाहिए। इस प्रकार से एक प्रभावी फीचर लेखन के लिए विषय वस्तु से लेकर सामग्री संकलन, प्रस्तावना, विवेचन, उपसंहार, शीर्षक, छायांकन, इन सभी मुद्दों का, इन सभी बिंदुओं का होना अनिवार्य माना गया है। इन सभी बिंदुओं से होकर गुजरने के पश्चात ही एक फीचर लेखक एक प्रभावी फीचर लिखने में सफल हो सकता है। कल की तासिका में हम रेडियो वार्ता लेखन इस महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर बढ़ेंगे। धन्यवाद।